this section. So what is, first of all, let's learn what is linear equations. So as you know that linear in the sense, here the highest power we say, okay, highest power of any equation is 1. Okay, if you have the highest power of any equation is 1, so you know that any equation consists of variables and constants, right? कोई भी इक्वेशन वेरिएबल्स और कांस्टेंट से बना होता है. फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल चूज कर रहा हूँ x, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कांस्टेंट 2x इज इक्वल टू 1. तो ये मेरा एक इक्वेशन है जिसमें x का जो highest power होता है. So what is the highest power of x here? We have to observe. So we can see that the highest power of x is how much? So x to the power of 1 is there. So highest power is 1 here. So when we say highest power, so highest power के लिए और एक वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं कि डिग्री. ओके, जिसे हम बोलते हैं डिग्री. हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री इज 1. ओके, डिग्री इज 1. So that is called as what? Linear equations. So अभी हम देखते हैं एग्जांपल्स. जैसे कि अभी लिखेंगे x प्लस वाई, ओके, इज इक्वल टू 1. यहाँ पर आप देख सकते हो दो वेरिएबल्स हैं, लेकिन मुझे एक ही वेरिएबल्स में चाहिए. फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1, ये अपना सबसे सिंपलेस्ट लीनियर इक्वेशन बन गया है. तो x इज इक्वल टू 0, ये भी हमारा एक लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, तो ये हम जब एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो तो ये एक पॉइंट डिफाइन करता है. ओके, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन ए वेरिएबल. अगर वेरिएबल का पावर 1 हो, अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो, कोई भी इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, ओके, 1 हो, तो उसे हम लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. ओके, इफ, तो डेफिनेशन लिखते हैं, इफ एनी इक्वेशन कंटेन्स any equations, okay, any equation बोल रहे, any equation contains highest power कितना होना चाहिए? highest power इस ब्रैकेट में लिख लो, डिग्री कितना होना चाहिए? is 1 only, is called linear equations. तो इतना तो समझ में आ गया होगा. सो लीनियर इक्वेशंस किसे बोलते हैं? अभी हम लिखते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. सो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स चूज कर लेता हूँ, ये x और y. मैंने एक इक्वेशन बना दिया, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. तो ये मेरा एक वन ऑफ द इक्वेशन है. यहाँ पे आप देख सकते हो ये x का पावर कितना है, ये x का पावर हाईएस्ट पावर कितना है? तो 1 ही है. तो y का हाईएस्ट पावर या पावर कितना है? 1 ही है. तो इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर देखा जाए, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट पावर जिसे हम बोलते हैं डिग्री, देखा जाए तो कितना है? 1 है. तो इसी तरीके से हाईएस्ट पावर, ओके, ये मैंने x का लिखा, ये x हैज हाईएस्ट पावर, so y also has highest power how much? 1 only. So therefore these are two variables, different variables, but these have the highest power 1 only. Okay, equation तो आपको लिखना होगा equation involving कितने variables? तो equation involving two variables only. Okay, which has highest power, which has the highest power how much? 1, is called linear equations in two variables. तो इसे हम बोलते हैं linear equations in two variables. okay, so ये linear equations in two variables का डेफिनेशन हो चुका. तो अभी हम बात करते हैं, तो जब तीन टाइप के लीनियर इक्वेशंस पे हम बात करेंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जब ग्राफ ड्रॉ करोगे, इससे पहले हम बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है. सो मैं जनरली लिखता हूँ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के टाइप. यहाँ पर एक बात याद रखना है, a और b कभी भी
जीरो नहीं होते. ओके, C कैन बी जीरो और कैन नॉट बी जीरो, बट दीज A एंड B शुड नॉट बी जीरो. वही आपको याद रखना है. तो इसको हम जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. ठीक है, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं. ठीक है, हमारे जो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसे अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैसे दिखेगा. तो उसी को हम समझने के लिए सो वी विल ट्राई टू सी हियर. फॉर एग्जांपल, मैंने दो वेरिएबल्स लिए थे. एक वेरिएबल को मैं लेता हूं y एक्सिस पर और एक वेरिएबल को मैं लेता हूं x एक्सिस पर. ये मेरा जो पॉइंट है जहां से मैं मेजर कर रहा हूं, तो पहला मेरा पॉइंट 0 0 से मैं मेजर करूंगा. पहला वाला पॉइंट x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला y को. ठीक है, तो मैंने 0 0 से स्टार्ट किया. ओके, तो मेरा अभी एक लीनियर इक्वेशन है. फॉर एग्जांपल, तो मेरा एक लीनियर इक्वेशन है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करता है फॉर एग्जांपल. ठीक है, और एक लीनियर इक्वेशन अगर मैं ले लूं, अगर और एक लीनियर इक्वेशन लेता हूं, मान लो कि वो और एक लीनियर इक्वेशन ऐसा है, तो ये कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट होता है. सो इट इज इंटरसेक्टिंग एट सिंगल पॉइंट. तो ये कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट हो रहा है, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है. अगर दो इक्वेशंस का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो या तो सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि दो लाइंस सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो सकते हैं. एक पॉसिबिलिटी हो सकता है टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट. ओके, दिस इज ए इंटरसेक्टिंग लाइंस. इसको बोलता हूं मैं इंटरसेक्टिंग लाइंस. ओके, तो और एक लेते हैं. और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है ये लाइंस कभी इंटरसेक्ट ना हो. इसका मतलब ये होता है कि ये लाइंस अप टू इंफिनिटी तक ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहेंगे. इसे बोलते हैं पैरेलल लाइंस. कौन से लाइंस, पैरेलल लाइंस. ठीक है, जो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होते अप टू इंफिनिटी भी, ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, इंटरसेक्ट नहीं होंगे. ठीक है, और अभी एक लाइन होता है, ये मेरा एक लाइन है. ठीक है, ये एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो और एक इक्वेशन के लिए मैं और एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं. फॉर एग्जांपल, ये लाइन जो कि व्हाइट लाइन पर ही है. तो दीज टू लाइंस आर कोइंसाइडिंग लाइंस, मतलब एक दूसरे पर यह लाइंस आ रहे हैं. कोइंसाइडिंग, कोइंसिडेंट लाइंस भी बोल सकते हो इसे आप. ठीक है, ये कोइंसिडेंट लाइंस के बारे में हो गया. तो भी मैं जनरली लिखता हूं टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ओके, सो मैं जनरली लिख लेता हूं इनका नाम. सो एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. ये एक इक्वेशन है. और यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. दिस इज सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. जब भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मेरे पास हो, जब भी दो लीनियर इक्वेशंस मेरे पास हो, जब भी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मेरे पास दिया गया हो, तो या तो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, या तो पैरेलल लाइंस हो, या तो कोइंसिडेंट लाइंस हो. तो इसे आप कैसे पहचाने कि नहीं, अब देखते ही आप कैसे पहचानोगे कि ये जो गिवन इक्वेशन है इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है, आप कैसे पहचान सकते हो. तो इसको पहचानने के लिए तो हम लोग यह कंडीशंस, अगर थोड़े कंडीशंस आपको पता होने चाहिए जिसकी वजह से वो इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट लाइंस है, ये हम देख सकते हैं. तो अभी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया था. अब हम देख सकते हैं यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन. तो यहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट ए सिंगल पॉइंट. यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट हो रहे हैं. तो ये दोनों एक ही सिंगल पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट हो, ओनली दिस पॉइंट. ओके, सो व्हेनेवर इट इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, ओके, तो सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसमें इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं. तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है. तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है, a1, ये a1. ठीक है, ये a1 कहां से आया, जैसे कि मैंने दो जनरल इक्वेशंस लिखे थे. एक था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, और एक इक्वेशन था
a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट होता है a1 है, तो वही a1 हमारे को लेना है, a1 डिवाइड बाय, और नेक्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट जो a2 होता है उसे लेना है। इन दोनों का रेशो हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है, इन दोनों का रेशो, x के कोफिशिएंट का रेशो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 मतलब y के कोफिशिएंट का रेशो। इसका जब रेशो लोगे अगर एक दूसरे को इक्वल नहीं होंगे तो वह कंडीशन होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। तो कोई भी लाइंस अगर दिया जाए, कोई भी इक्वेशन दिया जाए, आप उसका रेशो लिखकर फाइंड आउट कर सकते हो कि यह इंटरसेक्टिंग लाइंस है। आप फाइंड आउट कर सकते हो पैरेलल लाइंस के बारे में। पैरेलल लाइंस कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होते, इसीलिए आपके जो कंडीशंस होते हैं b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होना चाहिए, तो तब इसके एक भी सॉल्यूशंस या एक भी पॉइंट्स मैच नहीं हो रहे, ठीक है, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं हो रहे। कोइंसिडेंट लाइंस में देख सकते हो कि सभी पॉइंट्स इंटरसेक्ट, सभी पॉइंट्स मैच होते हैं या थोड़े पॉइंट्स एक दूसरे पर मैच खाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर एक से ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं, इट कैन इंटरसेक्ट एट मेनी पॉइंट्स। सो यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइंस का कंडीशन भी दिया गया है। तो अगर आप ये टेबल याद रखते हो तो अगर क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि whether check whether these pair of linear equations are intersecting lines or not, check whether these pair of linear equations are parallel lines, तो ऐसे जब बोला जाए तो आप इस कंडीशंस को याद रखकर ये इजीली चेक कर सकते हो, ठीक है, इस कंडीशंस को। और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस में कौन सा कंडीशन आता है, पैरेलल लाइंस में कौन सा कंडीशन आता है, तो ये सभी स्टडी कर आप अच्छी तरह से याद रख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बने रहिए हमारे साथ।